जीवन की संपूर्णता के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रहे इस आरबीसी उत्सव को आगे बढ़ाते हुए आइए हम मिलते हैं डीएक्सन आरबीसी परिवार के ग्राउंड बन चुके सितारों से। आज हम जानेंगे उनकी सफलताओं की दास्तान के कुछ खास पहलुओं को। दोस्तों, इसे पूरी गंभीरता से सुनें क्योंकि इन्हीं दास्तानों में छिपी है आपकी सफलताओं की दिशा। इनके पदचिन्हों पर चलकर कल आप भी डीएक्सन की दुनिया में अपने हसीन सपनों को अपने दामन में समेटने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। आइए इस कड़ी में सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसे सफल शख्सियत से जिन्होंने डीएक्सन और आगे चलकर आरबीसी के परचम को थामकर इसके संदेश को पूरे वतन में फैलाया। विशेषकर कोरोना जैसी महामारी के कठिन दौर में इस शख्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। आपने अपने डाउनलाइन से नहीं, डीएक्सन के हर लाइन को दिशा दी, हौसला दिया बड़ी मजबूती से। डीएक्सन के ऐसे सफल व्यक्ति और कोई नहीं, क्राउन डायमंड श्रीमान के अग्रवाल जी ही हैं। दोस्तों, बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत कीजिए। हम आरबीसी की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आप सदा स्वस्थ रहें, इस मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं के डीएक्सन आरबीसी फ्रीडम डे के मौके पर डीएक्सन वर्ल्ड से आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक कहानी बताना चाहूंगा। 2002 की बात है। एक छोटी सी बीमारी होती है इकोलाई। इलाज चलता है, 2 महीना इलाज के बाद ठीक रहता है, फिर से वो बीमारी हो जाती है। फिर 15 दिन इलाज चलता है, फिर 2 महीने के बाद फिर से वो बीमारी हो जाती है। फिर 15 दिन इलाज चलता है। अब एक महीने पर वो बीमारी रिपीट होने लगती है। कुछ दिनों के बाद वो बीमारी हमेशा के लिए परमानेंट मेरे शरीर में घर बना लेती है, निकलती नहीं है। डॉक्टर का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, ये लगातार मेरे भोजन के खुराक की तरह शामिल हो गया। 1 साल बीतने के बाद पता चलता है कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके इलाज के संदर्भ में मैं दिल्ली जाता हूं। वहां बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलने के बाद केवल एक ही बात समझ में आती है कि इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है। जितनी मैंने एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल की हैं वो सबने रजिस्टर्ड कर लिया है और अब उसका कोई इलाज अभी तत्काल में संभव नहीं है। यह सुनकर के मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ होता है। बीमारी की ये हालत थी, भूख बंद, नींद बंद, रात भर नींद नहीं आती थी। कई रात बिना नींद के गुजारा हूं और सारे शरीर में, सर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर में दर्द रहता था। यह सुनकर कि अब बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरी अवस्था थोड़ी और गड़बड़ होने लगी। मैं मानसिक रूप से संतुलन खोने लगा, अर्थ विक्षिप्त वाली अवस्था हो गई। बात बात में झगड़ा करना, बात बात में राह चलते लोगों की मार पिटाई कर देना, यह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उस समय 2004 में यह सिलसिला चल रहा था। 2004 में मेरे एक मित्र डीएक्सन में मेरी ज्वाइनिंग जबरदस्ती करा देते हैं। इसके बाद मेरे से बिना बताए मेरे कुछ मित्रों को मेरी ज्वाइनिंग दिखा करके मेरे नीचे जोड़ दिया जाता है। मैं डीएक्सन के किसी प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करता था। केवल 3-in-1 कॉफी, इसके टेस्ट और ताजगी के कारण इसको इस्तेमाल करता था, लेकिन यह नहीं पता था कि हाँ, इसमें क्या फायदा मिलने वाला है। यह सोच के मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया कि स्वास्थ्य के रूप में क्या फायदा मिलने वाला है। 2004 के जून में जिनको मेरे नीचे जोड़ा गया था, मेरे फर्स्ट जनरेशन में डॉक्टर हेशाम था, वो मेरे ऊपर दबाव देकर के सलाह देते हैं कि आप डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उनके कहने पर मुझे विश्वास जरा सा भी नहीं था, लेकिन उनके कहने पर मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। केवल 1 महीने के इस्तेमाल से मुझे काफी आराम मिला। जब मैंने चेकअप कराया तो पता लगा कि अब वो बीमारी नहीं है।
इसके बाद मैंने इंटरनेट पर गैनोडर्मा लूसिडम, मोरिंडा सिट्रोफोलिया, इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा और तब मुझे पता चला कि वाकई में कोई ना कोई खास चीज मेरे हाथ लग गई है और जब कोई खास चीज मेरे हाथ लग गई है तो इसका बिजनेस किया जा सकता है और वहां से मैं बिजनेस की शुरुआत करता हूं। 20 अगस्त 2004 से मैं डीएक्शन का बिजनेस करने का निर्णय लेता हूं। समझ में कुछ नहीं आता है। 2005 फरवरी में प्रोफेसर सर का एक कैंप आगरे में होता है, उस कैंप को अटेंड करता हूं। उसके बाद काफी कुछ समझ में आता है और उस समय जो मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन के कारण मैं बहुत स्पीड में काम करना शुरू करता हूं और जुलाई 2005 में डायमंड ब्रेक करता हूं। उसके बाद सिलसिला चलता है, मुलाकात होती है मेरे क्रॉस लाइन परम आदरणीय मेरे गुरु श्री रामाशीष गुप्ता जी, मेरे मित्र इलाहाबाद से श्री सुभाष राय, ये लोग मुझे मार्गदर्शन देते हैं, ये लोग बताते हैं कैसे बिजनेस करना है और उनके दिशा निर्देश पर मैं काम करना शुरू करता हूं। दोस्तों, डीएक्शन ने सब कुछ दिया है, मान सम्मान, पैसा, आज क्राउन डायमंड हूं। कई लोगों का प्यार मिला है। डीएक्शन इंडिया से लेकर के डीएक्शन वर्ल्ड तक में कई सारे मित्र हैं। दोस्तों, इस राह में मुझे 16 साल लगे हैं, लेकिन अब जो सिलसिला है ये 16 साल चलने वाला नहीं है। जो मैं 16 साल में किया हूं आप 3 साल में कर सकते हैं। केवल कुछ चीजें डीएक्शन आरबीसी सिस्टम को अपना लीजिए, 7 बेसिक सीखिए, 11 कोर कीजिए, 6 कार्डिनल को अपना लीजिए मन से और 3 पावर्स का इस्तेमाल कीजिए। 3 साल में वो सब कुछ किया जा सकता है जो मैंने किया है। थैंक यू डॉक्टर लिन, थैंक यू प्रोफेसर सर, थैंक यू डॉक्टर एस रंजन सर, थैंक यू गुरुदेव श्री रामाशीष गुप्ता जी और थैंक यू गुरुदेव श्री सुभाष राय जी। आप लोग यदि नहीं मिलते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी का, मैं अपनी पूरी डाउनलाइन का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोगों के कारण आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। अपने जोश और उत्साह को बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं डीएक्शन इंडिया मैनेजमेंट का आभारी हूं। जबरदस्त क्राइसिस के समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से डीएक्शन इंडिया को आप लोगों ने संभाला है और बहुत ही खूबसूरती से अपने सारे काम को अंजाम दिया है और निश्चित रूप से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और अंत में थैंक यू स्वर्गीय डॉक्टर हिसाम खान